नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जेट झारखंड पात्रता परीक्षा, जिसको लेकर के फॉर्म भरा जा रहा है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आपके सारे डाउट्स जो आपने मुझसे पूछा है कमेंट्स के माध्यम से, कॉल करके, यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सअप पे पर्सनल। तो आप ही के बहुत सारे डाउट्स हैं जो बहुत लोगों के डाउट्स हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरें, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर को लेकर के बहुत लोगों को इशू है, ठीक है। अपियरिंग कैंडिडेट्स क्या करें, क्या वो लोग एलिजिबल हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। सीबीएसई वालों का कुछ क्वेरीज आया है कि सर हम लोग को सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिला है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट हम लोग को फाइनल नहीं मिला है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। कास्ट या रेसिडेंशियल, ठीक है ना। कास्ट को लेकर के सबसे अधिक क्वेरी आता है या फिर आपके मन में कन्फ्यूजन है, वो है नॉन क्रीमिलियर एंड क्रीमिलियर को लेकर के, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग आज के सेशन में दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग को अपने पास रखना है फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आप दिख रहा होगा। कोशिश कीजिएगा जो वीडियो क्वालिटी है उसे एचडी कर लीजिएगा, हायर क्वालिटी कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा कुछ क्लियर में दिख पाए, ठीक है। आप देख रहे होंगे 10th सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12 सर्टिफिकेट, 12 मार्कशीट, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है ना। बीएड नीड नहीं है, बीएससी सर्टिफिकेट, बीएससी मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, जेट का एप्लीकेशन वो मैंने फॉर्म भरने के बाद जो था उसको मैंने सेव किया है, जेट के लिए फ़ोटो, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप पहले तो आप एनओसी ले लीजिए अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से। एमएससी का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, चूँकि मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो उसका रजिस्ट्रेशन का जो है वो मैंने रख लिया है, क्योंकि कौन सा नंबर मांगा जाएगा उसके लिए, ठीक है। फ़ोटो है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट है और साइन है जो कि जेट के लिए है, ठीक है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले आपको अपने पास रखना है बढ़िया से। उसके बाद गूगल में जा करके आपको सर्च करना है जेपीएससी, ठीक है। जैसे ही जेपी सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरह का खुलने वाला है। जो फर्स्ट वेबसाइट है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको आपको क्लिक करके ओपन करना है। आप देखिए कुछ इस तरह का लिंक या इस तरह का आपको पेज ओपन होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा आ रहा है लाइन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर नीचे में देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन एक ब्लू कलर का दिया है, एक्चुअल में ये लिंक है। इसको क्लिक करने के साथ ही कुछ इस तरह का अभी आप अपना प्रोफाइल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने अपने पर्सनल डिटेल्स को हाइड किया हुआ है, ठीक है। अपना आधार नंबर, हर एक चीज़ 2 बार आपको फिल करना है। ध्यान रहे कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन में फिल कर रहे हैं ओटीआर के लिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे आप किसी भी तरह का मिस्टेक ना करें, बहुत सावधानीपूर्वक भरें। क्योंकि जब आपको करेक्शन विंडो खुला जाना है, 8 से 10 तक का ऐसा डेट है, ठीक है, तो उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको ओटीआर में जो आपने डिटेल्स फिल किया है उसमें आपको करेक्शन की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तो इन डिटेल्स को चूँकि देखिए 2 बार हमसे मांगा गया, आधार नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कंफर्म मेल आईडी। ये भी ध्यान रखें जब आप ये फॉर्म ओटीआर प्रोसेस कर रहे हो तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है सो और मेल आईडी दिया है सो अपने पास में ही रखें, ठीक है। क्योंकि आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, दोनों चीज़ों को आप वेरीफाई जैसे जब कीजिएगा तो उसके बाद फिर कुछ इस तरह से ग्रीन टिक भी होगा, फिर उसके बाद ही आप चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सारा कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट ये जो बटन दिख रहा है ये क्लिक करना है आपको। उसके बाद आप चले जाइएगा आगे पेज में, ये ओके अलाउ, इस तरह कैसे परमिशंस मांगते रहेंगे जेपीएससी का फॉर्म भरने का टाइम 2-3 बार, इसका आपको बिना सोचे ओके करते जाना है, ठीक है। अब ये है कुछ आपने जो फॉर्म फिल किया है ओटीआर के लिए, वो कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स है, प्रोफाइल का जो आपने डिटेल्स दिया है उसी का ये है। आप इसको देख लीजिए, अगर आप सेटिस्फाइड है कि हाँ ये सही भरा हुआ है देन आई एग्री करना है। अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गया है, ध्यान रखें ये फॉर्म भरने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है, तो एक एक स्टेप्स को बहुत सावधानीपूर्वक भरिएगा, कहीं एक छोटा सा मिस्टेक आपको बाद में पछताना ना पड़े इसके लिए, ठीक है। अगर सुधार करने की गुंजाइश हो तो अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जल्दबाजी में फॉर्म ना भरें, और फॉर्म भरने के लास्ट डेट भी आ रहा है, ठीक है। जब जितना आप ये कंप्लीट जब कर लीजिएगा आई एग्री करके, तो फिर इस तरह का एक आपको खुलेगा जिसमें ओटीआर सक्सेस का मैसेज आएगा और आपको एक ओटीआर नंबर यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ध्यान रहे कि ये नंबर के साथ में पासवर्ड जो है
ये आपको आपके मेल पे जाने वाला है, पासवर्ड भी, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, इस OTR ID सेलेक्ट करके, ठीक है, ये करके यहाँ पे आपको OTR ID डालना है, ठीक है, OTR ID, और यहाँ पर पासवर्ड जो आपके मेल में आया है सो, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा है वो करके आपको लॉगिन करना है। इतना करने के बाद में यहाँ पर देख रहे होंगे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, एक्चुअली ये मैंडेटरी है, चेंज पासवर्ड करना ही करना है आपको। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख रहे होंगे जो लेंथ दिया हुआ है आपका पासवर्ड 8 to 15 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, ना 8 से कम ना 15 से ज़्यादा, ठीक है। एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, मतलब 1 2 3 इस तरह का एक कुछ होना ही चाहिए। 1 लोअर केस एंड 1 अपर केस, दोनों ही होना चाहिए आपके पासवर्ड में कंटेंट, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप अपना एक पासवर्ड ऐसा रेडी कीजिए जो आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद फिर अब आते हैं हम लोग, जब पासवर्ड अपना चेंज हो गया तो फिर यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से OTR नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि चूज फाइल, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर करने का ऑप्शन आएगा। चूँकि हमने सारी चीज़ों को पहले ही सेव कर रखा है, जो वहाँ पे दिया हुआ है फाइल का साइज, ठीक है, फ़ोटो का साइज़ दिया हुआ है 200 KB के अंदर, और साइन का साइज़ दिया हुआ है 30 KB के अंदर, तो उसी रेंज में ही रखें आप। यहाँ आप JPG फॉर्मेट में रखिएगा, ठीक है, इसको PDF में कीजिएगा, ये नहीं सपोर्ट करने वाला है। फ़ोटो साइज को छोड़ के आप हर चीज़ को PDF में रखिए चलेगा, इसको आपको PDF पे नहीं रखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ अपलोड हो गया है। फिर जैसे ही अपलोड होता है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करिए ओके उसको। फिर यहाँ पर देखिए अदर डिटेल्स का ऑप्शन, देखिए ऊपर में ग्रीन ग्रीन यहाँ होते जा रहा है, मतलब प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, साइन इन फोटो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे अदर डिटेल्स, ठीक है, जो भी आपके बाकी डिटेल्स है वो फिल करना है, लाइक कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में है, क्या आप डिसेबिलिटी हैं, यस और नो, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यस और नो, नेशनलिटी क्या है, ऑब्वियस इंडियन ही होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, या फिर विडो डाइवोर्स, जो भी आप आपके अकॉर्डिंग वो सूट करते हैं। डोमिसाइल, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर आ रहा है। अब देखें हम डोमिसाइल के बारे में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में एक बात यहाँ पे ये कि अगर आप झारखंड स्टेट के रहने वाले हैं, ठीक है, और अगर आप UR कैटेगरी के भी हैं, मतलब अनरिजर्व भी अगर आप हैं, तो भी आपको यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, अगर आप डोमिसाइल स्टेट में झारखंड करते हैं तो, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं हैं, ठीक है ना, आप किसी OBC ST SC BC1 BC2 किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको यहाँ पर आपके पास होगा ही, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या फिर कास्ट हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता था कि नहीं मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, तो मैं क्यों रेसिडेंशियल या फिर कास्ट बनाऊँ, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको डोमिसाइल स्टेट में झारखंड भरना है तो आपके पास होना चाहिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ का, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, मतलब कि जहाँ पे आप प्रेजेंट में अभी रहते हैं। फिर यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है, तो बस यहाँ पर एक चेक कीजिएगा, तो आपका सारा जो भी है वो ऑटोमेटिक नीचे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इस एड्रेस कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ पर 7 नेक्स्ट अगेन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर ये एडुकेशन डिटेल्स है। इस फॉर्मेट में भी लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एग्ज़ाम पास्ट का जब क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कुछ इस तरह का होने वाला है, ठीक है। 10th हाई स्कूल, यहाँ पे सब्जेक्ट भर लीजिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने पांचों सब्जेक्ट का नाम दे दिया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों पे कन्फ्यूजन मत रखिएगा, जैसे कि सर यहाँ पर हिंदी क्या लिखना ज़रूरी है, मैंने सिर्फ HIN किया है, क्या सही हूँ गलत, तो इन सब बातों पे माइंड नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप HIN लिखिए, हिंदी लिखिए, सिर्फ शॉर्टकट लिख दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। एक मान के चलिएगा इस बात को कि आप इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो आपके पास अभी रहे बस। अगर कुछ इन केस कहीं मिस्टेक्स हो गया हो तो वो बाद में जाके करेक्ट हो जाएगा, बशर्ते कुछ चीज़ों पे नहीं, जैसे कैटेगरी ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नेशनलिटी, ठीक है ना, रिजर्वेशन का कुछ अगर और कोई पैरामीटर पर आप होल्ड कर रहे हैं लाइक स्पोर्ट्समैन कोटा, ठीक है ना, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों पर मिस्टेक मत कीजिएगा। बाकी ये जो छोटा मोटा चीज़ें इनमें आप कर सकते हैं, जैसे स्कूल का नाम, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया वर्ड, तो उसके लिए आपको वॉरी नहीं होना है, ठीक है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी मैंने जैक लिखा है, ठीक है। कंप्लीटेड का आया ऑप्शन, पासिंग मंथ, यहाँ पे आप जब देखिएगा कोई मार्कशीट को, तो मार्कशीट में एक लिखा हुआ रहता है, नीचे में एक डेट लिखा रहता है, या तो स्टाम्प के साथ में या फिर प्रिंटेड फॉर्म में, आपको उसी डेट को यहाँ पर, डेट तो नहीं सिर्फ मंथ को डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पासिंग ईयर है, ये जान रहे होंगे, पासिंग परसेंटेज में भी आप कोई ऑप्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेड में भी दिक्कत नहीं। ये सर्टिफिकेट नंबर, बहुत लोग के मन में कन्फ्यूजन, सर्टिफिकेट नंबर क्या दें, चूँकि यहाँ लिखा है सर्टिफिकेट और यहाँ मार्कशीट का लिख रहे हैं, कुछ कुछ मार्क्स लिखे हैं,
तो ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ सर्टिफिकेट नंबर लिखा है तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट, आपको उसी का नंबर यहाँ पर देना है, ठीक है ना। आपके मन में ऐसा कुछ लग रहा हो कि नहीं सर मार्कशीट यहाँ पर मार्क्स पूछा है सर्टिफिकेट नंबर, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इन सब चीज़ों पे कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसके वजह से आपको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं होना है, इस बात के लिए श्योर रहिएगा, ठीक है। अधिक फोकस कीजिए अपने प्रिपरेशन पे। जितने भी डिटेल्स है लाइक इस तरह फिल करने के बाद में हर एक के बाद आपको प्लस ऐड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। प्लस ऐड का ऑप्शन आएगा, भरते जाइएगा, ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जो भी आपका डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, सबको यहाँ पर मेंशन करना है। तो फिर करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए फिर से सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। फिर जब आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर आपको इस तरह से आपने जितना फॉर्म भरा है वो सब आपको डिटेल्स इस तरह का यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। आप सबको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप संतुष्ट हैं कि हाँ मैंने सब सही भरा तो एक चेक आपको यहाँ करना है डिक्लेरेशन में, ठीक है। और एक चेक आपको यहाँ पे करना है, एक चेक यहाँ पे, एक चेक यहाँ पे, ठीक है। आप कंफर्म कर लीजिए दोनों को, ठीक है ना। तो फिर आप यहाँ कंफर्म का बटन दबाइए और आगे बढ़िए। फिर देखिए यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा प्रोफाइल डिटेल्स, साइन इन फोटो, अदर डिटेल्स, एडुकेशन एंड प्रीव्यू। सारा प्रोसेस वो आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कंप्लीटेड ये दिखला रहा है, मतलब फॉर्म भरने का प्रोसेस था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसमें सुधार अभी तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ भाई योर OTR प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड यू आर नाउ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी पोस्ट, ठीक है, सॉरी अवेलेबल पोस्ट, एनी अवेलेबल पोस्ट। मतलब अभी तक आपने एक्चुअल में सिर्फ OTR का प्रोसेस ही कंप्लीट किया है, अब फॉर्म भरने की बारी आई। तो यहाँ तक जो आप भी भरा मैंने, इसमें मिस्टेक्स ना हो इस बात का खास ध्यान रखें। फिर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हियर यहाँ बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह कुछ पेज खुलेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन अप्लाइड यहाँ पर 0 दिखा रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो कुछ ऐसा खुलने वाला है। जितने भी एग्जिस्टिंग फॉर्म्स हैं JPSC के सबको यहाँ दिखेंगे। थोड़ा स्क्रॉल नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आपको जेड दिखेगा, एग्ज़ाम नेम झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, ठीक है। फिर उसमें क्लिक करने के बाद आपको ऐसा खुलेगा और यहाँ पे अप्लाई नाउ डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एग्री, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस, आपको इसको अलाउ एग्री करना है कि आप सहमत हैं। जो भी आपने डिटेल्स भरा था OTR के टाइम, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। आपको सबको यहाँ पर क्लिक करके ओके कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ सारा सर्टिफिकेट नंबर ये सब खुद दिखाएगा, ये सब भरना नहीं है, ऑटोमेटिक दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो आपको यहाँ फिल करना है। और पेपर 2 के लिए आप क्या चाहते हैं वो यहाँ फिल करना है, ठीक है। दोनों डिफरेंट चीज़ है। हैव यू क्लियर्ड द प्रीवियस जेट एग्ज़ाम, 2006 में जेट एग्ज़ाम का फॉर्म भराया था, क्या आप उस एग्ज़ाम पास है? अगर वो एग्ज़ाम में आप पास हुए थे तो इस एग्ज़ाम को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप नो भरिए, अगर पास तो यस कीजिएगा, तो आपके पास ऑप्शन नहीं इस एग्ज़ाम को लिखने का। क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या रखना चाहते हैं, मैंने इंग्लिश रखा है, ठीक है। वेदर यू आर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, यस, ठीक है। उसके बाद फिर एम्प्लॉयर डिटेल्स यहाँ मेंशन करना है, डेजिनेशन क्या है, ठीक है, ऑफिस नेम क्या है, ठीक है ना, किस डेट से आप जॉब पे हैं, कब तक है, वो ये ऑटोमेटिक फेच कर जाएगा, ईयर मंथ एंड डे, ठीक है। इसका आपको कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पर चूज फाइल, यहाँ पे अपना आप ज्वाइनिंग लेटर को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं चूज फाइल पे, और उसके बाद आपको प्लस ऐड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, वो ऐड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप मैंने कहा था कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका अपने डिपार्टमेंट से NOC लेना वो मैंडेटरी है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग जो है कुछ भी काम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद में कोई भी काम हम लोग बिना गवर्नमेंट का परमिशन पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एथिकली आपको लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, इशूड बाई कौन अथॉरिटी, कौन यहाँ पे इशू किए हैं उसको, और यहाँ पर इशू डेट, ये तीनों मेंशन करके इसको आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर आगे देखिए, डू यू क्लेम स्पोर्ट्स सिलेक्शन, यस और यस, आइदर नो। हैव यू बीन डिपेंड फ्रॉम UPSC, एनी पब्लिक सर्विस कमीशन और एनी अदर, यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है। मेंशंस द रिलेशनशिप, यू आर द रिलेटिव ऑफ चेयरमैन मेंबर गेस्टेड, ठीक है। अगर JPSC किसी मेंबर से अगर कोई आपका रिलेशन है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर कीजिए नॉट एप्लीकेबल या फिर NA क्लिक करके आप आगे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आ गया सारे डिटेल्स सर्टिफिकेट का यहाँ पे डालना है।
यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना है, मार्कशीट का, ठीक है, सॉरी सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। आप नंबर है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, बहुत सारे नंबर रहते हैं। तो ये जो राइट साइड देखिए एक नंबर होगा, जनरली मैंने देखा है, इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग फॉर्मेट होता है। कोशिश कीजिएगा जो फ्रंट वाला पेज में होता है नंबर उसी को डालिएगा, बहुत सारा पीछे में भी रहता है उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो, इशूड बाई में लिखिएगा यहाँ पर जैक या CBSE, मतलब बोर्ड का नाम लिखिएगा, उसके कौन पोस्ट में थे उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इशूड डेट में भी लिखा रहेगा, आप जब सर्टिफिकेट देखिएगा तो इशू डेट वहाँ एक डेट लिखा रहता है, इशू डेट लिखा रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, ठीक है। चूज फाइल, आप मैंने कहा था जितने भी फाइल्स है सबको 300 KB के अंदर आपको पहले से ही प्रिपेयर रखना है, आपको उसको वहाँ पे चूज कर लेना है। फिर यहाँ मार्कशीट की बात करें, CBSE लोग वालों के साथ मेरे पास एक आया है क्वेरी कि सर मेरा हम लोग को डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो कुछ खास सेशन में 2 से 3 सेशंस ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, जिनको मार्कशीट मिला है और उसके बाद कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ठीक है। तो उनके साथ ये है कि जब ये मार्कशीट डिटेल्स और सर्टिफिकेट में दोनों में आपको सेम चीज़ यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जब डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं, दोनों में सेम चीज़ को एंटर कीजिए, ठीक है ना, कोई आपको इशू आगे नहीं होना है। सेम टू सेम इंटरमीडिएट में भी यही काम करना है, ये सर्टिफिकेट नंबर, ये मार्कशीट, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी वही करना है, देखिए लिखा हुआ है पे अपलोड द रिलेवेंट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट एज पर एडवर्टीजमेंट। इसका मतलब आपने अगर मल्टीपल्स सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएट कर रखा है आपका है, तो जो इस पोस्ट के रिलेवेंट है, सपोज दैट मैंने मैथमेटिक्स में भी ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स हूँ, और साथ साथ में कुछ एक ह्यूमैनिटीज़ का लाइक हिस्ट्री में भी मैं ग्रेजुएट और मास्टर्स हूँ। तो अगर मैं मैथमेटिक्स में अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मेरा ये काम है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही जो डॉक्यूमेंट्स है उसका नंबर और उस फाइल को मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, ठीक है। ये इसका मतलब यही है, सेम एज कंडीशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिटेल्स, ठीक है ना, वहाँ भी सेम बात है, ठीक है। फाइल चूज करना है, चाहे मार्कशीट हो या फिर सर्टिफिकेट हो। अब ये बात है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा कि क्या क्या होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। जैसे होता है ना कि अगर आपका SDO लेवल का है तो एक खास डेट है, 2016 में ही कोई डेट है, 6ठे महीने के 2016 में कोई डेट है, उसके बाद का होना चाहिए अगर SDO लेवल का है। तो अगर CO या BDO लेवल का है तो 2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। 2019 में कोई डेट है, तो जो भी डिटेल्स है डेट वाइज मैंने उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जाके उसको देख लीजिएगा। कोई भी मन में डाउट होगा तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा क्वेरी आ रहा है नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के, ठीक है। हालांकि वो BC1 और BC2 को लेकर के होता है, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर होता क्या है कि आप जब कास्ट सर्टिफिकेट आप देखेंगे अपना, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे BC1 के हो 2 के हो, ST SC के लिए ये बातें नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो है नॉन क्रीमिलियर एक मेंशन होता है। जब अच्छे से आप पढ़िएगा अपने सर्टिफिकेट्स को, कास्ट सर्टिफिकेट को ही स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, तो सेकंड या थर्ड पॉइंट में लिखा रहेगा ही या शी डजंट बिलोंग टू क्रीमिलियर, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वो आपको नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छे से कोशिश कीजिएगा चीज़ों को समझने का। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप नॉन क्रीमिलियर में नहीं आते हैं और आपको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। परेशानी यहाँ पर क्या है इस फॉर्म के साथ में कि जनरल कैटेगरी और BC1 के लिए, BC1 और 2 के लिए जो फ़ी है वो अलग अलग लिया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सब समझिएगा तो मालूम चलेगा कि अगर पहले क्या होता था, पहले अगर आप पास हो जाते थे, ठीक है ना, कैटेगरी में BC1 या 2 में, ठीक है, और आपका सर्टिफिकेट बाद में कुछ गड़बड़ होता था तो आपको शिफ्ट किया जाता था UR में, ऐसा पहले होता था। यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दिखला पाएँ, ठीक है, BC1 या 2 का, तो आपको UR में भी शिफ्ट किया जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अपने आप में ये एक डाउट है। क्योंकि आप फ़ी जो पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं BC1 का जो कि 300 है, और UR का जो फ़ी है वो है 575। तो बिल्कुल सावधानीपूर्वक अगर आप 100% सेटिस्फाइड हैं कि आप कैटेगरी में आते हैं BC1 या 2 में, तो ही आप इस कैटेगरी को फिल कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज पहले होता था कि आपको शिफ्ट किया जाता था जनरल में, ऐसा इस बार नहीं होना है। आपको आपका जो कैंडिडेचर है, अभ्यर्थता है, उसको रद्द कर दी जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर आधार कार्ड का भी डिटेल्स आपको फाइल फिल करना है, ठीक है, जो भी आगे और पीछे दोनों का एक साथ स्कैन करके 300 KB के अंदर आपको
यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी में 3 ही सेंटर अवेलेबल है, रांची, बोकारो एंड जमशेदपुर। मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑप्शन चूज किया, आप भी वैसे ही चूज कीजिएगा। इतना करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट आप ये जब कर लेते हैं, ठीक है, फिर से ओके एंड इस तरह का कुछ प्रीव्यू खुलने वाला है। एक्चुअली फॉर्म भरा गया, तो ये सारा फॉर्म फिल हो चुका है। अब फिर से यहाँ पर ओके ओके, ठीक है, यहाँ सब कुछ पूछ लिया गया है कि आप किस तरह से सारा कंफर्म है ना, कि कुछ गलती तो नहीं हुआ है, ठीक है। इतना करने के बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर फ़ी का आया है, जिस कैटेगरी में आपने फिल किया है उसी का अकॉर्डिंग फ़ी है। चूँकि मैंने यूआर में फिल किया था तो 575 का है। अगर मैंने BC 1 या 2 ST/SC में किया होता तो ये 300 आता, ठीक है। यहाँ आपका OTR नंबर है, ये जो कैप्चा है वो फिल करना है और पे नाउ पे जाना है, ठीक है। इसके बाद फिर वही है जो मोस्ट इंडिया में चल रहा है UPI, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जनरेट QR कोड, जैसे आप स्कैन करते हैं कहीं भी नॉर्मल जगह पेमेंट करने के लिए, आपको इस तरह QR कोड ओपन होगा। जैसे पेमेंट करते हैं स्कैन कीजिए इस QR कोड को, और जैसे ही पेमेंट कीजिएगा तो इस तरह का पेमेंट स्टेटस आपको सक्सेस दिखा देगा, ठीक है। क्लिक हियर टू लॉगिन आप करते हैं तो इस तरह का देखिए दिखा रहा होगा। और एप्लीकेशन अप्लाइड में अगर आपका पहले से नहीं होगा तो 1 दिखा रहा होगा, और पहले से कुछ और होगा तो 1+ ऐड होकर दिखा रहा होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीटेड लिस्ट, व्यू एंड प्रिंट, आप इसको अपने आगे के लिए ज़रूर सेफ रखिएगा अपने डिटेल्स को, जो भी आपका फॉर्म का डिटेल्स है, ठीक है। बाकी और भी किस तरह का डाउट अगर आपके मन में हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे कमेंट पे के ही माध्यम से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।